नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे 12th क्लास में फाइनल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट है इंटर आर्ट्स में आईए में भूगोल, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि यदि आपका लक्ष्य है कि 400 प्लस नंबर हम लेकर के आए, ये 400 प्लस लेकर के आए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि आप जो जो पेपर सेलेक्ट किए क्लास 12th में, उस पांचों सब्जेक्ट को बढ़िया से जो है कि कवर करें। उसके पांचों सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस को आराम से पढ़े, उसके सारे सब्जेक्टिव को क्वेश्चन का सॉल्व करे, सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज कमांड आपका होना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी में भूगोल के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम निर्माण उद्योग है। इसमें आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लगभग हम 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे, और एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास किया। लेकिन पिछले एक छोटे से वीडियो में आपको इस चैप्टर का 15 क्वेश्चन दे चुके हैं। जो नहीं देखे हैं चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। और आज जो है वो 15-16 प्रश्न शायद करा दिए होंगे, ये 17 भी कराए होंगे। तो आज बाकी के सारे प्रश्न करा करके और फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। इसके बाद हम आपको कोई अगले चैप्टर ज्योग्राफी का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर में। चलिए, तो 17 नंबर प्रश्न तक हम लोग पिछले दिन देख लिए, तो आज 18 नंबर प्रश्न से लेकर के और 34 तक देखेंगे, है ना। तो प्रश्न है आपके लिए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? आगरा को, कानपुर को, पटना को या फिर दिल्ली को? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कहते हैं कानपुर को। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहे तो किसे कहते हैं भाई, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। उत्तर भारत के तो मैनचेस्टर आप जान गए कि कानपुर को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर को कमेंट करके बताएं। अगला सवाल आपके लिए है कि इनमें से कहां पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना नहीं किया गया है? ये बताएंगे कि लोहा इस्पात जो है वो कारखाना इनमें से कहां स्थापित नहीं किए गए हैं। क्या मुर्शिदाबाद में या फिर भिलाई में, राउरकेला में या जमशेदपुर में? तो फटाफट से बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएंगे। तो अगर बात कर लेंगे, चाहे वो भिलाई की बात कर ले, राउरकेला की बात कर ले या जमशेदपुर, तीनों जगह पे लोहा इस्पात है। तो आप सेलेक्ट किए होंगे अब तक, ये जो मुर्शिदाबाद है यहाँ पे जो है ये लोहा इस्पात कारखाना नहीं है। हालांकि ये पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद जो जगह है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। तो ये आपका मुर्शिद कुली खान नाम के एक व्यक्ति थे जिनको औरंगजेब दीवान नियुक्त किए थे, और वही जो है मुर्शिदाबाद जो है वो जगह बनाए थे। और उसमें बहुत तरह के इतिहास है बंगाल में कि कैसे जो है मुर्शिदाबाद से, ढाका से राजधानी को चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया जाता है। ये मतलब आप ये जगह याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे कि सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। तो 20 का यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही है। सवाल ये है आपके सामने कि भद्रावती का संबंध है किससे? लोहा इस्पात से, सूती वस्त्र से, पेट्रो रसायन से या बंदरगाह से? तो भद्रावती का जो संबंध हो जाएगा वो आपका लौह इस्पात से हो जाएगा। सही जवाब ए ऑप्शन होगा। फटाफट से जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको आप आराम से याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और जो सही हो रहे हैं तो भाई समझिए कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक है। अगले सवाल है आपके सामने कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब तक कमेंट आप लोग को बोलते हैं कि करिए, लेकिन नहीं करते। वो जितने भी प्रश्न आपको देते हैं कमेंट करने के लिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग जरूर क्या करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल से पूछे, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछे, और कहीं से पूछ करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिख कर करके, टाइप करके जरूर भेजें, है ना। इससे आपको लिखते लिखते चीजें याद भी हो जाता है। तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये 22 का ए ऑप्शन सही है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। अगले सवाल की अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल यह है आपके सामने कि कौन सा औद्योगिक स्थापना का एक मुख्य कारण नहीं है? औद्योगिक स्थापना का एक मुख्य कारण नहीं है बाजार, पूंजी या फिर जनसंख्या घनत्व या फिर श्रम? फटाफट से बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा। कौन सा औद्योगिक स्थापना का एक मुख्य कारण नहीं है?
तो पूंजी एकदम होना चाहिए, अब आपका पूंजी भी होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल फटाफट से हम लोग देखें और इस चैप्टर को फटाफट से आज फिनिश कर लेंगे। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ? ये डेटा है, ईस्वी वाले इस तरह के प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। भारतीय जूट निगम की जो स्थापना है वो ही 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं, तो 25 प्रश्न है कि पानीपत तेल केंद्र, पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत आप जानते होंगे हरियाणा में ये अवस्थित है। 25 का ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 25 के बाद भाई 26 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? सोना के लिए या फिर अखबारी कागज के लिए या कपास के लिए या फिर आपके तांबा के लिए? फटाफट से बताएंगे कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर की अगर हम बात कर लेंगे तो नेपा नगर जो है वो आपके अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो 26 का यहाँ पे एकदम बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 27 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से भारत का परंपरागत उद्योग है, इसमें से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है ये आपको बताने हैं। तो सही जवाब आपका बता दें तो डी ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग ही भारत के सबसे परंपरागत उद्योग मतलब प्राचीन उद्योगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए। तो चुनार जो है वो आपके सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले 29 नंबर सवाल की बात कर लेंगे तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है ये कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वो एल्युमिनियम उद्योग के कारण ये जगह जो है, एक मिनट, हाँ सही है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण ही ये जगह जो है वो फेमस है, छत्तीसगढ़ का कोरबा। अगले सवाल राउरकेला की बात कर लेंगे तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है भाई? तो राउरकेला आप जानते होंगे ये जो स्थित है वो आपके ओडिशा में हो जाएंगे। तो 30 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। अगले 31 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं तो सवाल 31 नंबर ये है कि सीमेंट का मुख्य घटक है, बताएंगे सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? जिप्सम होगा, चूना पत्थर, मटियार या फिर राख। तो सीमेंट के अगर इसमें से कोई एक मुख्य घटक पूछा जाए तो चूना पत्थर हो जाएगा, वैसे जिप्सम वगैरह भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो 31 के बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बस 2-4 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर की बात कर लेंगे तो ये किसके लिए जाना जाएगा भाई? तो ये जाना जाता है आपका सोलापुर सूती वस्त्र के लिए। तो ये 32 का सी ऑप्शन एकदम सही है। 33 नंबर सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सवाल 33 नंबर का ये है आपके सामने, 1875 ईस्वी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहां खोला गया? तो 1875 ईस्वी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कुल्टी में खोला गया, है ना। कहां खोला गया? कुल्टी में खोला गया। अगले सवाल 34 नंबर सवाल है कि भारत में किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? हीरा तराशने का एक प्रमुख भारत में, तो ये बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फटाफट सोचिए, बाकी सही जवाब सूरत हो जाएगा। अगर बिहार में अगर बात करेंगे तो कांच उद्योग पूछा जाए तो बिहार में कांच उद्योग का कारखाना कहाँ है भाई? तो हाजीपुर में है ना। बहुत सारे बिहार में भी आप पढ़ेंगे, बिहार में कांच उद्योग का कारखाना हाजीपुर में है। सिगरेट का कारखाना जो आपको मुंगेर में होता है। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। उद्योग धंधे से बात करें तो बहुत तरह की चीजें केवल उद्योग में भी आ जाएंगे। चलिए, तो ये आपका इस चैप्टर का 34 क्वेश्चन जो है वो हम आपको करा दिए। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। तो ये चैप्टर आपका पिछले वाला छोटा वीडियो और ये छोटा वीडियो अगर कर लेते हैं तो कुल आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जहां से आपको ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा करा दें, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, बट लाइक जो है वो बहुत कम रहता है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक किया करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए जो है वो आगे की वीडियो लेकर के आते रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।